सो हेलो एवरीवन। तो अभी 12th के रिज़ल्ट आ गए हैं और अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक रेस शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टूडेंट बताऊंगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और उनके साथ साथ फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है मैं ये भी बताऊंगा, ताकि इसके बेसिस पे आप एक अपना वाइज डिसीजन ले सके और वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी बता सके। तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग होती है उसकी जो बैकबोन, उसकी जो कोर होती है वो होती है मैथमेटिक्स। आप मैथ्स में कितने अच्छे हैं वो बताएगा कि आपकी इंजीनियरिंग की जो 4 साल जाने वाले हैं वो कितने अच्छे जाने वाले हैं, और या फिर कितने स्मूथ जाने वाले हैं। सो लेट्स से कि आप ऐसे बच्चे हैं जिसको 10th में 90% आए, 95% आए, 98% आए, या फिर 87, 88, 85% आए फॉर एग्जाम्पल। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और अगर आपको एंट्रेंस में कम मार्क्स भी आ गए, लेट्स से आपको एंट्रेंस में 90% आए, 85% आए, लेकिन अगर आपके 10th के मैथ्स के मार्क्स अच्छे थे, तो इसका मतलब ये कि आप इंजीनियरिंग जब आप लेंगे, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे, वहाँ आप बहुत स्मूथली इंजीनियरिंग कर पाएंगे। आप बहुत आराम से वो जो आपके 4 साल है वो आप आराम से सब्जेक्ट्स पास कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला टाइप का बच्चा। अब जो सेकंड टाइप का बच्चा है उसके साथ क्या है, अगेन उसको एंट्रेंस एग्जाम में कम परसेंटाइल है, लेट्स से 85, 70, 65 परसेंटाइल है, और 10th तक वो मैथ्स में भी उसको कुछ खास मार्क्स नहीं आए हैं। लेट्स से उसको जो रिटन पेपर 80 में से उसको आ रहे हैं 55, 60, ठीक है, 60 को भी मैं कम मानता हूँ मैथ्स में। सो या फिर 55 है, या फिर 50 मार्क्स है 10th के एग्ज़ाम में, तो ऐसा बच्चा स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है। और देयर आर गुड चांसेस कि आपको पहले ईयर में 1 या 2 केटी लग जाए, ठीक है, और बाद में आपको केटी के साथ साथ आप पास होते जाएंगे इंजीनियरिंग में। सो ये वाली आपके साथ सिचुएशन हो सकती है। सो ऐसे बच्चे को तो मैं एडवाइस करता हूँ कि यार देख, अगर तेरे पास कुछ और ऑप्शन है तो तू वो कर। रीज़न बीइंग कि इंजीनियरिंग बेटा कोई आसान चीज़ नहीं है ना। अगर आपका मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो तभी आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, ये आपकी बेस है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। फिर जो लास्ट टाइप है ना, उसको 10th में कभी अच्छे मार्क्स आए मैथ्स में, ना उसको डिग्री में क्या बोलते हैं कि 12th में, ना ही उसको एंट्रेंस में परसेंटाइल अच्छे आए हैं, तो ऐसे बच्चे को तो इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए बेटा। ऐसा ड्रॉप लग जाएगा, ज़िंदगी से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ये जो सेकंड और थर्ड टाइप के बच्चे मैंने बताए, इनको इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई आपको बहुत फोर्स करता है, घर पे कोई कुछ बोलता है, उसको बोलो कि भाई देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है, ये वीडियो में सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ट्रेंड फॉलो करने से, इंजीनियरिंग ट्रेंड बन गए, ट्रेंड फॉलो करने से आपको एडवांटेज रहता है अगर आप उस ट्रेंड के लायक हो, ठीक है। अगर आप उस ट्रेंड के लायक नहीं हो तो आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। इंजीनियरिंग आप करेंगे 4 साल 5 साल, 4 साल आप करेंगे, आपके कहीं ना कहीं 7-8 लाख रुपए खर्चे होंगे, या फिर मिनिमम से मिनिमम 4-5 लाख रुपए तक के खर्चे होने वाले हैं ही, ठीक है। तो वो पैसे आप बचा सकते हैं, आप किसी नॉर्मल डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं और ख़ुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप क्या क्या दुनिया में और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो टाइप 1 के बच्चे जिनके साथ मैंने डिस्कस की। तो जो टाइप 1 के बच्चे हैं, आपके साथ बाद में क्या होगा, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग पास कर ली, आपने CGPA अपना अच्छा रखा है, अपने क्या बोलते हैं 4 साल में, लेट्स से आपका 7.5, 7.8, 7.4 ऐसा आपका अच्छा CGPA है, तो आपके साथ क्या हो सकता है बाद में डिग्री में। तो डिग्री के बाद तो जब आप जॉब करने जाएंगे तो मोस्टली आपको जॉब नहीं मिलेगी बहुत अच्छी, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब मतलब कि जैसे आपको सपना दिखाया जाता है कि शुरू में 50,000 का पैकेज है, 80,000 का पैकेज है, 1 लाख का पैकेज है, तो ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी लेट से आपने कंप्यूटर साइंस ले ली है, या फिर AI मशीन लर्निंग कुछ ले ली है जो ट्रेंडिंग स्ट्रीम्स है आपकी, तो आपको, अगर आप लेट से मुंबई यूनिवर्सिटी में हैं, या फिर आप किसी टॉप टियर 1 सिटी के कॉलेज से अगर आप पढ़ के निकले हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो एवरेज बच्चे की होगी, ठीक है, एवरेज बच्चा मतलब टाइप 1 में एवरेज बच्चा, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 12,000, 15,000, इस तरीके से बच्चे स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग तो 8,000 से भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एक ट्रेंडिंग स्ट्रीम ली है, तो आने वाले 4 साल 5 साल में आपकी सैलरी आप देखेंगे कि 1 लाख तक भी जाएगी, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। अगर आप टाइप 1 के बच्चे, जिसको मैंने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था, तो आपको मैकेनिकल बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि मैकेनिकल का ट्रेंड ख़त्म हो गया बेटा। ट्रेंड ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये कि अगर आप मैकेनिकल कर भी लेंगे, अगर आप मैकेनिकल ले भी लेंगे, तो आपकी सैलरी बहुत कम होगी, 8,000, 10,000, और आप 5 साल बाद आपकी सैलरी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। आपकी सैलरी बढ़ के 40,000, 50,000, 60,000 तक ही जाएगी मैक्स टू मैक्स 5 साल में, ठीक है, कंपेयर टू IT। तो करियर ग्रोथ के हिसाब से अगर आपको पैसे कमाने हैं फ्यूचर में, तो IT स्ट्रीम आपको एक अच्छी फास्ट करियर ग्रोथ देती है। तो ये वाली एक बात हो गई।
सो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू टेक केयर। मैं बहुत सारे लोग को जाता हूँ, ITCS से उन्होंने पढ़ाई की है, स्टार्टिंग सैलरी 8,000 9,000 थी, ठीक है, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, और अभी उनकी सैलरी 1,20,000 तक है आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ वर्क। सो इट्स अ गुड स्ट्रीम। आप फ्यूचर में थोड़ा पेशेंटली बस आप वेट करेंगे, सक्सेस विल कम टू यू, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है टाइप 1 स्टूडेंट में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अच्छी शुरू में ही अच्छा पैकेज मिल जाए, 25,000 30,000 बेसिकली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है शुरू में, अगर आप बहुत अच्छा आपने सब निकाल लिया तो, आपको TCS इन्फोसिस में मिल गया तो, ठीक है। अब उसमें रेयरेस्ट कोई बच्चा रहेगा, उसने कुछ बहुत ब्रिलियंट किया तो उसको हो सकता है 50,000 का पैकेज मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं जाते। मैं एक टाइप 1 में मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो दिस इज़ द फ्यूचर, तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द स्ट्रीम। सो इस तरीके से आप चल सकते हैं और यही आपका फ्यूचर होने वाला है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि IT जो फील्ड है, इसमें आप कंपनी ऐसे चूज़ करिए जहाँ पर आपको ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना हो, ठीक है। अब ये सब बहुत फ्यूचर की बात है, इतना आपको अभी सोचना भी नहीं है, वरना आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर लोगे। तो बस ये जस्ट फॉर गाइडलाइन कि आप ऐसी कंपनी चूज़ कीजिए जहाँ पर आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ना रहे, काम को काम की तरह देखा जाए, इंसान को इंसान की तरह देखा जाए, इंसान को गधे की तरह ना देखा जाए। अगर आप ऐसे कंपनी फंस जाते हैं जहाँ पर इंसान को गधे की तरह देखते हैं, तो फिर आप प्रिपेयर रहिए कि आप स्विच करने के लिए, ठीक है। आपके मन में वो होना चाहिए कि आई हैव टू स्विच टू अ बेटर कंपनी। तो इसके लिए आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, दोस्तों से बात करना पड़ेगा। जैसे मेरी एक कज़िन है, उसकी सैलरी उसने 8,000 से स्टार्ट किया था, आज 1,20,000 के आसपास उसकी सैलरी है। उसकी UK की कंपनी है, तो बहुत ही सॉर्टेड कंपनी है। अगर आप बीमार भी होते हो तो आपको कहते हैं कि आप रेस्ट ले लो। बहुत सारी इंडिया में ऐसी कंपनी है जो कहती है आप बीमार भी हो तो फिर भी आओ भाई काम करने के लिए, बीमार क्यों है तू, ठीक है। तो दीज आर द नेचर्स ऑफ वर्ल्ड, दीज आर द पोलैरिटीज़ ऑफ वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। सो एक ओवरऑल वेलबींग के लिए जब आपकी जॉब पूरी हो जाए तो आप एक बैलेंस जॉब देखिए, है ना। तो दिस इज़ व्हाट माई इंस्ट्रक्शन इज़। तो इवन इफ़ किसी जॉब में आपको 1,50,000 की सैलरी मिल रही है, किसी में हो सकता है आपको 90 मिल रही है, लेकिन 90 में आपको रिलैक्स है, चिल है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं है और आपके लिए ईजी गोइंग है, तो आप वो 90 वाला ही चूज़ कीजिए। एक जिसे हम कहते हैं कि सेटिस्फाइड लाइफ जो होती है उसको आप जिए, और साइड साइड में आप अपना दिमाग लगाते रहिए कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। सो दिस वॉज दी ओवरऑल एडवाइस जो मैंने अपने 4 साल की ग्रेजुएशन और उसके बाद जो मैंने दुनिया देखी उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रैप हुए मैंने आपको बता दिया है। सो दीज आर द फ्यू स्टफ्स। अब जो बच्चे यहाँ तक टिके उनको थोड़ा एक बोनस कुछ और बताता हूँ मैं, कि कई बार ऐसा होता है कि आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप कितने ईज़ी गोइंग है, आप लाइफ से कितना लेस डिमांडिंग है,